जाने या मैं जाने। इस दर्शन को जिन कोई भक्त समझ ले या इस अवस्था तक जब वो पहुंच जाए तो समझ लेना इसी को प्राप्ति कहते हैं। जब दुनिया की आवाजें आनी बंद हो जाएं, जब दुनिया की और आवाजें लगाने की स्थिति समाप्त हो जाए और तब जब कोई आवाज ना आए, सिर्फ एक आवाज आए उसकी, और वो सुनने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो समझ लेना घटना घट गई। जिस घटना की तैयारी हजारों हजारों जन्मों से हम करते आए हैं, उसका घटना बहुत जरूरी है। उसकी स्थिति का प्रबल होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब संभव अगर कुछ है तो वो अपनी इंद्रियों को वश में करने से है। अपनी इंद्रियों को, और इंद्रियों पर जो शासन करने वाला है वो है मन, और इंद्रियां जिस पे शासन करती हैं वो है शरीर, और इन सब पे जो शासन करता है वो है आत्मा। लेकिन ये एक चैनल है, आत्मा, मन, इंद्रियां और शरीर, एक चैनल है, और इसकी बहुत बारीकी से देखभाल करने की आवश्यकता है, बहुत बारीकी से। जब हम गौ की चर्चा करते हैं तो गौ जो शब्द है, इससे कई सारी चीजों का निर्धारण होता है। गौ से गौ भी होता है और गौ से गोत्र भी होता है, और गौ का दर्शन है इंद्रियां, गौ का एक दर्शन इंद्रियां भी है। तो पूरा मामला अगर देखा जाए सनातन में गौ से आरंभ है और कहीं से भी नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया को जिसने समझ लिया वो जीत गया। वही इंद्रजीत होगा, वही जितेंद्रिय होगा, वही प्राप्त करता होगा, क्योंकि इसके पार कुछ भी नहीं है। उस परम प्राप्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम जितेंद्रिय हो जाएंगे। इंद्रिय सत्ता को जीत लेंगे, जीत लेंगे, तब आगे की यात्रा होगी, तब मामला आगे बढ़ेगा। गौचारण करती हैं तो चारों और हजारों गौ माता थी। हम भी चारों ओर से इंद्रियों से घिरे पड़े हैं, लेकिन उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण जब वेणुनाद करते तो वो सारी की सारी गैया मैया, सारा गौवंश उनके अधीन आकर बैठ जाता, शांत हो जाता। ठीक उसी तरीके से हमें भी अपनी स्थिति को इतना प्रखर करना है कि वो इंद्रियां जो हमें अधीन करने की कोशिश कर रही हैं, वे शांत और शिथिल होके बैठ जाएं और हम आगे की यात्रा कर जाएं। बस इतना सा दर्शन है।